नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान। आपको पता ही होगा कि हॉस्टल वार्डन में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, 10 नंबर का मनोविज्ञान, मैथ्स और कंप्यूटर मेन है। लगभग सभी पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है ए अद्वैतवाद, बी द्वैतवाद, सी एकेश्वरवाद, डी श्वेतवाद। इसका आंसर होगा एकेश्वरवाद। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एकेश्वरवाद पर आधारित है। याद रखेंगे, ब्रह्म समाज का सिद्धांत एकेश्वरवाद पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। गोदावरी नदी के तट पर कौन से महाजनपद स्थित थे? ए चेदी, बी आश्मक, सी अमंती, डी वत्स। इसका आंसर होगा बी अश्मक। पूछा जा रहा है गोदावरी नदी के तट पर कौन से महाजनपद स्थित थे? अश्मक थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? ए तुल्य, बी शाक्य, सी ज्ञात्रिक, डी लिच्छवी। इसका आंसर होगा सी ज्ञात्रिक कुल में। महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, अष्टांगिक मार्ग संकल्पना का अंग है? ए महानिर्वाण की विषय वस्तु, बी दिव्य विषय की विषय वस्तु, सी धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु, डी इनमें से कोई नहीं से। तो इसका आंसर होगा ए महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु। अष्टांगिक मार्ग महानिर्वाण की विषय वस्तु का अंग है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में कौन सा योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी प्रणब मुखर्जी, सी वी गिरी, डी प्रतिभा पाटिल। इसका आंसर होगा बी प्रणब मुखर्जी। भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे? तो प्रणब मुखर्जी जो हैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। राष्ट्रपति तो सभी हैं, जैसे राजेंद्र प्रसाद जो हैं प्रथम राष्ट्रपति हैं, और वी गिरी भी राष्ट्रपति हैं, प्रतिभा पाटिल भी राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस शहर का देशांश सबसे अधिक है? ए रायपुर, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी पुणे। इसका आंसर होगा ए रायपुर। निम्न में से किस शहर का देशांश सबसे अधिक है? तो रायपुर का। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ दिया है समाचार पत्र, एक तरफ दिया है प्रारंभ करने वाला व्यक्ति। पहला देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, बॉम्बे कानिकल, फिरोज शाह मेहता, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट जो है सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखेंगे, कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट आएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल में फिरोज शाह मेहता, और लीडर जो है मदन मोहन मालवीय जी का है, और सर्च लाइट जो है सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 8, जल में आसानी से घुलनशील है? ए अमोनिया, बी कार्बन, सी आयोडीन, डी नाइट्रोजन। इसका आंसर होगा ए अमोनिया। जल में आसानी से घुलनशील अमोनिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ हुआ? ए पुणे में, बी दिल्ली में, सी मद्रास में, डी कलकत्ता में। तो इसका आंसर होगा डी कलकत्ता में। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता में हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, भारत द्वारा पृथ्वी का कितने प्रतिशत सतह आच्छादित है? ए 2.3, बी 2.4, सी 3.3, डी 4.3। इसका आंसर होगा बी 2.4। भारत द्वारा पृथ्वी का कितने प्रतिशत सतह आच्छादित है? तो 2.4%। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? ए पॉलिस्टर, बी पॉलीएमाइड, सी पॉलीकार्बोनेट, डी पॉलीयूरेथेन। इसका आंसर होगा सी पॉलीकार्बोनेट।
कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 12, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी न्यायालय। इसका आंसर होगा ए संसद। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार संसद के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में सही है? ए भारत की एक बड़ी परियोजना है, बी पंजाब एवं हरियाणा राज्य इस नहर से जल प्राप्त करता है, सी हरिके बैराज सुल्तानपुर से यह प्रारंभ होती है, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। भारत की एक बड़ी परियोजना है, ये भी सही है। पंजाब एवं हरियाणा राज्य इस नहर से जल प्राप्त करता है, ये भी सही है। हरिके बैराज सुल्तानपुर से यह प्रारंभ होती है, ये भी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ओरल सम्ब्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण है? ए तंबाकू धूम्रपान, बी तंबाकू युक्त गुटखा, सी मदिरा पान, डी बीड़ी। तो इसका आंसर होगा बी तंबाकू युक्त गुटखा। ओरल सम्ब्यूकस फाइब्रोसिस बीमारी का कारण तंबाकू युक्त गुटखा है। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? ए पश्चिम यूरोपीय प्रदेश, बी उत्तरी यूरोपीय प्रदेश, सी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, डी विषुवत रेखीय प्रदेश। तो इसका आंसर होगा सी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश। सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन गैसीय चक्र नहीं है? ए H2, बी N2, सी N3, डी H2। इसका आंसर होगा बी N2। कौन गैसीय चक्र नहीं है? तो N2 गैसीय चक्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, 21 जून में सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर स्थित रहता है? ए मकर रेखा, बी पूर्वी रेखा, सी कर्क रेखा, डी उत्तरी रेखा। इसका आंसर होगा सी कर्क रेखा। 21 जून में सूर्य किस अक्षांश रेखा के ठीक ऊपर होता है? तो कर्क रेखा के ऊपर स्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी एक्सिस बैंक। तो इसका आंसर होगा बी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में पूंजी बाजार पर निगरानी करने वाली संस्था है? ए IRD, बी एडा, सी सेबी, डी RBI। इसका आंसर होगा सी सेबी। भारत में पूंजी बाजार पर निगरानी करने वाली संस्था सेबी है। क्वेश्चन नंबर 20, गिर गाय की प्रजाति भारत राज्य में कहाँ पाई जाती है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा ए गुजरात। गिर गाय की प्रजाति भारत राज्य में गुजरात में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? ए आर्थिक, बी सामाजिक, सी बहुआयामीय, डी सांस्कृतिक। इसका आंसर होगा सी बहुआयामीय। निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? तो बहुआयामीय। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? ए मोरदार पर्वत, बी परिशिष्ट पर्वत, सी अवशिष्ट पर्वत, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी अवशिष्ट पर्वत। भारत का पूर्वी घाट किस प्रकार का पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 23, ऋग्वेद की मूल लिपि है? ए पाली, बी ब्राह्मी, सी देवनागरी, डी खरोष्ठी। इसका आंसर होगा बी ब्राह्मी। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है। क्वेश्चन नंबर 24, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? ए श्रावस्ती, बी राजगृह, डी वैशाली, सी कौशल। इसका आंसर होगा ए श्रावस्ती। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारत तथा चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री है? ए रेड क्रॉस लाइन, बी मैकमोहन लाइन, सी रेड पाइप लाइन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी मैकमोहन लाइन।
भारत तथा चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री मैकमोहन लाइन है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी, राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन, सी, भारतीय रिजर्व बैंक, डी, योजना आयोग। तो इसका आंसर होगा ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। क्वेश्चन नंबर 27, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ए, 17 अक्टूबर 1918, बी, 18 नवंबर 1919, सी, 20 नवंबर 1922, डी, 4 फरवरी 1922। इसका आंसर होगा डी, 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 4 फरवरी 1922। क्वेश्चन नंबर 28, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ए, 21 अप्रैल 1526, बी, 5 नवंबर 1556, सी, 7 जून 1553, डी, 16 मार्च 1555। इसका आंसर होगा बी, 5 नवंबर 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556। फिर 56 याद रखेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है? ए, परवर्ती, बी, वेदी साहित्य, सी, उपनिषद, डी, ऋग्वेद। इसका आंसर होगा सी, उपनिषद। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है? तो उपनिषद में मोक्ष का उल्लेख मिलता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? ए, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, बी, संबंधित राज्यों के विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा, सी, राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव, डी, संसद के अधिनियम द्वारा। इसका आंसर होगा डी, संसद के अधिनियम द्वारा। संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो संसद के अधिनियम द्वारा किया जाता है।